हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो आपको पता है कि इसका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आपका ये केमिस्ट्री 149 है आपका कोड, आपका बीएससी थर्ड ईयर का। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर, ये आपका केमिस्ट्री 149 का कोड है। और इसका जो है आज हम करने वाले हैं यूनिट 9। यूनिट 9 में क्या चीज़ें, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर आपको पढ़ना है एंजाइम्स और ड्रग एक्शन, यानी कि एंजाइम जो आप इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ चुके हो कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स के बाद और ड्रग एक्शन देखोगे कि आपका ड्रग जो होता है वो कितने टाइप के होता है, ड्रग से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें आप इस यूनिट में पढ़ने वाले हो। तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आपका जो एंजाइम है एंड ड्रग एक्शन। ठीक है, एंजाइम के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आपका एंजाइम क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे इस यूनिट में, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। आज वो देखते हैं इससे पहले कि यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। आपको इंट्रो पढ़ना है, सबसे पहले इंट्रो में पढ़ोगे, फिर आप कॉमन टर्म्स जो कि यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी आप किसी भी ड्रग्स को या ड्रग अगर लेते हो तो उसके लिए क्या क्या कॉमन टर्म्स यूज़ की जाती है कि आपको कितना डोज लेना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ होती है वहाँ पे, उस सारी चीज़ें के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद देखेंगे मेडिसिन और ड्रग्स में क्या डिफरेंशिएशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, मेडिसिन एंड ड्रग्स में आपका आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखना चाह रही हूँ ये मैं। फिर आपको देखना है प्रोसेस इन ड्रग एक्शन। ठीक है, आपको देखना है ड्रग एक्शन में कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे फार्मेकोडायनेमिक एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें। फिर आपको मैकेनिज्म देखना है ड्रग एक्शन का। उसके बाद ड्रग रिसेप्टर है आपका, कि ड्रग रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ड्रग रिसेप्टर थ्योरी ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप आपका है SAR, ये आपका जूलॉजी में मिलेगा, सार्कलाइड। वो आप ये मत समझ लेना कि ये होता है, वैसे भी आपके क्वेश्चन तो अलग अलग ही होते हैं, राइट। एंजाइम्स जो होते हैं एज अ ड्रग टारगेट कैसे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो देखो, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो की बात कर लेते हैं, आखिर आपके क्या है। तो आप इनके प्रीवियस यूनिट में पढ़ चुके हो एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम आपके नेचुरली अकरिंग बायोकैटलिस्ट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपके बायोलॉजिकल फंक्शंस और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस या फिर प्रोसेसेस को क्या करते हैं, चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं। तो एंजाइम के बारे में हम पहले के 2 यूनिट में पढ़ के आ चुके हैं कि आपके एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके बायोकैटलिस्ट होते हैं, राइट। तो आपको जो पढ़ना है यहाँ पर, एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके बायोमोलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स स्पेसिफिकली होते हैं। तो सारे एंजाइम्स तो प्रोटीन्स नहीं होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपके, पर एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। नेक्स्ट जो आपको इस चैप्टर में बात करनी है वो ड्रग के बारे में बात करनी है। ड्रग आपका अनदर क्लास है, केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, क्लास ऑफ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस या किसी मॉलिक्यूल की ऐसी क्लास है जो आपकी बॉडी के अंदर, यानी ड्रग को हम इनटेक करेंगे और उस तरीके से आपके बॉडी के अंदर जो फंक्शन करेगा, जिससे आपका बायोलॉजिकल फंक्शन और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को चेंज कर देगा। तो उस प्रोसेस में आपके ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। अब आपने ये चीज़ सोची होगी कि आपके देखो कुछ ऐसे ड्रग एडिक्ट होते हैं। तो ड्रग जो होते हैं स्पेसिफिकली 2 टाइप में हम यूज़ करते हैं। तो ड्रग आपके जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, दोज विद बेनिफिशियल इफेक्ट, यानी कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जैसे हमें पेनफुल कंडीशन है तो हमने ले लिया, जो भी आपके इंपॉर्टेंट ड्रग्स होंगे जो हमारी मेडिसिन की तरह यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होंगे तो बेनिफिशियल इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे। दूसरे ऐसे होते हैं आपके टॉक्सिक इफेक्ट डालते हैं, ऐसे ड्रग्स भी होते हैं। बेनिफिशियल टॉक्सिक ड्रग्स जो होते हैं फ्रॉम देयर इंटरेक्शन विद मॉलिक्यूल इन ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो भी इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल का हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो यहाँ पे हम डे टू डे लाइफ में मेडिसिन के बारे में देखेंगे जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं आपको डॉक्टर के थ्रू, यानी कि आपको कोई भी ड्रग लेना होता है तो आपको पहले तो प्रिस्क्रिप्शन लेना होता है डॉक्टर से, राइट। इनफैक्ट प्री हिस्टोरिक मैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज बेनिफिशियल टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स मटीरियल्स। ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। आप देखो केमिकल सब्सटेंस आप ले रहे हो, एक्शन होगा आपका। देखो कोई भी आपने केमिकल सब्सटेंस इनटेक किया या फिर ड्रग अफेक्ट करता है आपके एक्शन ऑफ एंजाइम को डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर आपने ड्रग लिया तो आपके एंजाइम बॉडी में प्रेजेंट है, वो क्या एक्शन करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको इसमें देखना है। कैटालिटिक केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम इज द की डिजाइन पोटेंट इनिबिटर एंड मेक देम स्पेशल क्लास ऑफ ड्रग टारगेट। तो ड्रग टारगेट में आपका जो एंजाइम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब यहाँ पे हम चीज़ें देखेंगे आपके कुछ कॉमन टर्म्स। ठीक है, एंजाइम ड्रग टारगेट्स को भी आपको यहाँ पे देखना है। कॉमन टर्म्स में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, जो एसेंशियल होता है आपके लिए आपको समझ आनी चाहिए। ड्रग इंटरेक्शन जो ह्यूमन बींग्स में होता है, इसके बारे में, ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, इसकी स्टडी के बारे में करने के लिए आपके पास कई सारे कॉमन से टर्म होते हैं जिसको आपको पढ़ना ज़रूरी है, यानी कि 1 नंबर में आपका आ सकता है। ठीक है, सबसे पहली है आपका डोसेज फॉर्म। इट इज़ डिफाइन द फिजिकल फॉर्म ऑफ डोज ऑफ अ कंपाउंड। आपका ये एक फिजिकल फॉर्म है किसी भी डोज का,
यानी कि कोई कंपाउंड आपने यूज़ किया एज अ ड्रग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और कंजप्शन, तो ये इसकी फिजिकल फॉर्म है, तो उसे हम डोजेज फॉर्म कर देंगे, ठीक है। डोज क्या होता है? अमाउंट ऑफ अ मेडिसिन गिवन एट एनी वन टाइम। आपको कोई भी मेडिसिन दी गई है, आपको बोला जाता है कि इसको कितना डोज लेना है, ठीक है। तो आपका अगर कोई भी अमाउंट ऑफ मेडिसिन दी गई है एक टाइम में, तो किसी भी टाइम में तो हम उसको डोज कह देंगे, ठीक है। डन है। नेक्स्ट है आपका ड्रग फॉर्मुलेशन। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग बाय मिक्सिंग अदर रिक्वायर्ड सब्सटेंस टू द ड्रग एंड प्रोड्यूसिंग ड्रग्स दैट आर इवेंचुअल सोल्ड। ड्रग फॉर्मुलेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको क्या करना है, मिक्स होता है आपका अदर रिक्वायर्ड सब्सटेंस टू द ड्रग, यानी ड्रग के अंदर आप ऐसे रिक्वायरिंग सब्सटेंस को मिक्स कर दोगे और आपका ड्रग वो बन जाएगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ड्रग फॉर्मुलेशन, यानी कुछ ना कुछ आप मिक्सिंग कर रहे हो। एक्साइपेंट क्या होता है? इनर्ट इंग्रेडिएंट एडिड इन द ड्रग फॉर्मुलेशन टू प्रोटेक्ट, सपोर्ट और इनहांस स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। एक्साइपेंट जो होता है वो आपका कोई भी इंग्रेडिएंट होता है, आपका इनर्ट इंग्रेडिएंट जो आपके ड्रग फॉर्मुलेशन के टाइम पे, यानी कि ड्रग में जब कुछ मिक्स करे तो उस टाइम पे इसको मिक्स किया जाता है इनर्ट इंग्रेडिएंट को, जिससे आपका प्रोटेक्ट किया जाए, सपोर्ट किया जा सके आपके ड्रग को और स्टेबिलिटी को उसकी इन्हेंस की जाए। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? ये क्या होता है? आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ड्रग के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है आपके इसके इफेक्ट इज कॉल्ड एज API। तो ये आपका होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कहाँ आ गए हम, एक मिनट, ठीक है। तो आपका हमें पढ़ना था यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका फार्माकोडायनामिक्स होता है। फार्माकोडायनामिक्स आपका ये होता है एक्शन ऑफ द ड्रग्स ऑन द बॉडी विद रेफरेंस टू द साइट एंड एक्शन। आपका एक्शन होता है ड्रग के अकॉर्डिंग, बॉडी पर क्या ड्रग का एक्शन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू साइट या फिर एक्शन इज कॉल्ड एज फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या? बॉडी जो होती है आपकी, ड्रग इज कॉल्ड एज फार्माको, व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग, इट इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन या फिर मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारी प्रोसेसेस आती है तो उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या होता है आपका? ये ऐसा पार्ट है सेल का ही किसी ऑर्गेनिजम्स का जिससे ड्रग जो होता है इंटरेक्ट करता है और थेराप्यूटिक या फिर टॉक्सिक इफेक्ट आपका जनरेट करता है, तो आपका रिसेप्टर है। यानी कि ड्रग जो होगा वो आपके रिसेप्टर से बाइंड करता है, इंटरेक्ट करता है, ड्रग रिसेप्टर्स जिसे बोलते हैं। फिर आप इसके बारे में वो भी पढ़ोगे, ड्रग रिसेप्टर थ्योरी। इफेक्टर क्या होता है? ये आपका इफेक्टर्स होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल होता है जैसे कि प्रोटीन की तरह, सिलेक्टिवली बाइंड करते हैं प्रोटीन से और रेगुलेट करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी को, तो इसे हम इफेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है मेडिसिन एंड ड्रग्स के बारे में। तो जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये टेबल। आपको डिफरेंस बताना है ड्रग्स में और मेडिसिन में। ड्रग आपका जो होता है वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका नाम है फार्माकोन, जिसका मीनिंग है ड्रग। मेडिसिन आपका लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ जिसका मेडिकस, जिसका मीनिंग है हीलिंग, यानी आपको हील करना, फिजिशियन करना, ठीक है। यू कैन हील मी, राइट। तो वो आपका होता है मेडिसिन, ठीक है। तो ड्रग हीलिंग के लिए नहीं है आपका, मेडिसिन है हीलिंग के लिए, ठीक है। कोई पेन है तो यू कैन हील मी वो कोई इंसान आपको हीलिंग नहीं करा सकता, ठीक है, हील नहीं दे सकता, आपको मेडिसिन दे सकते, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसमें तो बिल्कुल भी गलत फहमी में ना जिएं कि यू कैन हील मी, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन की ज़रूरत है, ओके। तो ड्रग होता है आपका एक केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस है आपका एक जो कि आपके लिविंग बॉडी पर क्या करती है? एक्ट करती है, ठीक है। लिविंग बॉडी पर आपके एक्ट करती है, ऑल्टर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करती है और प्रिवेंशन और डायग्नोसिस एंड कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, ये प्रिवेंशन देती है, डायग्नोसिस के लिए भी होती है आपका ड्रग और ट्रीटमेंट भी देती है किसी भी डिसीज़ के लिए। लेकिन मेडिसिन आपका जो होता है वो एक ड्रग का ही फॉर्म होता है जो डेफिनेट डोज से दिया जाता है, ठीक है, डोसेज फॉर्म में इज़ यूज्ड टू प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। यानी मेडिसिन जो होता है वो आपका इज़ द फॉर्मुलेटेड फॉर्म होता है ड्रग का, लेकिन ड्रग जो होता है आपका केमिकल सब्सटेंस है जो डायरेक्टली आपके लिविंग बॉडी पर अफेक्ट करेगी, ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करेगी। लेकिन मेडिसिन जो होता है वो आपका एक फॉर्म ऑफ ड्रग है जो डेफिनेट डोज में दिया जाता है कि इस डोज को लोगे तो आपका पेन कम हो जाएगा, यू कैन हील मी नॉट यू कैन हील मी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप क्या करोगे, डायग्नोसिस या फिर किसी भी डिसीज़ से ट्रीटमेंट पा सकते हो। लेकिन आपका मेडिसिन जो है वो क्या है? फॉर्म ऑफ ड्रग। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे, आपका ड्रग इज़ ओनली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। आपका सिर्फ और सिर्फ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आपका ड्रग ओनली। मेडिसिन इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ API विद एक्सीपियंट्स विदाउट एक्सीपियंट्स, ठीक है। आपके एक्सीपियंट्स जो होते हैं ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो ऐड किए जाते हैं, राइट, वही मैंने बताया था। मेडिसिन जो होते हैं वो API तो है ही,
यानी आपका फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट तो है ही, ऊपर से आपके पास एक्सिपिएंट्स होते भी हैं, नहीं भी होते आपके मेडिसिन में। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे, जो ड्रग होते हैं हैज़ नो एप्रोप्रिएट डोसेज फॉर्म एंड डोज, कोई भी डोज में नहीं दिया जाता। मेडिसिन जो होता है आपको डोसेज फॉर्म में दी जाती है, तो ड्रग को जो होता है आपका डोसेज फॉर्म नहीं होता है, वो आपका ड्रग होता है, उसको डायरेक्टली इंटेक किया जाता है, आपकी बॉडी में लिविंग बॉडी पे अफेक्ट करेगी। पर मेडिसिन जो आप लेते हो उसका एक डोज होता है, एक डोसेज फॉर्म होता है। जनरली ड्रग जो होता है इज़ नॉट यूज डायरेक्टली फॉर ट्रीटमेंट, बिकॉज डायरेक्टली हम ड्रग का यूज़ नहीं करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इट नीड्स टू बी अ डिज़ाइन न सुटेबल डोसेज फॉर्म एंड डोज, क्योंकि इसको डिज़ाइन किया जाता है कि एक सुटेबल डोज होगा, डोसेज होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे चीज़ है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो इसने बता दी है कि आपका ड्रग के पास कोई भी डोसेज फॉर्म एप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन ये भी चीज़ है जनरली, इसने ये बोला है कि जनरली आपका जो ये डिफरेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहला वाला कि एप्रोप्रिएट डोसेज नहीं, लेकिन जनरली हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ड्रग की भी एक डोसेज फॉर्म बनाई जा चुकी है, ठीक है, बनाई है। डायरेक्टली हम जनरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ड्रग के पास कोई भी डोसेज फॉर्म नहीं है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। मेडिसिन को हम ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आपको किससे ट्रीटमेंट चाहिए, मेडिसिन खाओ और धमतना ना करो, ठीक है। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स आर, आपके सोर्सेज कौन से हो सकते हैं ड्रग्स के? ड्रग्स आप कहाँ से ले सकते हो? प्लांट से ले सकते हो, एनिमल से ले सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिनरल, सिंथेटिक सोर्स, सेमी सिंथेटिक सोर्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ड्रग को आप प्रोड्यूस कर सकते हो। सोर्सेज ऑफ मेडिसिन जो होता है ना वो आपका वो ड्रग है, यानी कि ड्रग से ही आप मेडिसिन बना रहे हो और एक्सीपिएंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है इंपॉर्टेंट, ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स, सारी मेडिसिन ड्रग्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि ड्रग से ही तो हम मेडिसिन बना रहे हैं, लेकिन सारे ड्रग्स मेडिसिन नहीं है, क्योंकि कुछ तो होंगे जो आपका टॉक्सिक इफेक्ट भी प्रोवाइड करेंगे। तो क्या सारे ड्रग्स को हम मेडिसिन कह सकते हैं? नहीं कह सकते, ठीक है। तो ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन, लेकिन ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स, ठीक है, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल ले लो, पैरासीटामोल, ठीक है, ऑल्सो नॉन एज एसिटोमिनोफिनोन, एनाल्जेसिक्स होते हैं, एंटीपायरेटिक होते हैं। मोर्फिन आपका एनाल्जेसिक्स है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है। इसके अंदर सिंपल आपका पैरासीटामोल टैबलेट है, यहीं से तो बना है आपके एसिटोमिनोफैन से, ठीक है, एनाल्जेसिक से और एंटीपायरेटिक से। पैरासीटामोल सिरप हो गई, एलेक्सियर हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी मेडिसिन है, लेकिन यहाँ पे एनाल्जेसिक्स यूज़ कर रहे हैं, मॉर्फिन या आपके ड्रग्स हो गए, ठीक है। चलो जी चलो जी चलो जी, अब हमें देखना है यहाँ पे प्रोसेस इन ड्रग एक्शन। अब ड्रग एक्शन में कुछ प्रोसेसेस होते हैं, वो आपको देखना है। आपने ड्रग जो होता है एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो आपने इंट्रोड्यूस कराते हो इनसाइड द बॉडी और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कराते हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही बात कही है इसने, बिल्कुल सही है। वंस द ड्रग एंटर द बॉडी टू प्रोसेस टेक प्लेस, आपका ड्रग जो होता है अगर बॉडी में आ गया जी, तो आपके दो प्रोसेस होते हैं यहाँ पे। पहला प्रोसेस जो होता है ड्रग्स एक्ट ऑन द बॉडी, जो ड्रग है वो बॉडी पर एक्ट करेगा। सेकेंडली बॉडी मेटाबोलाइज द ड्रग, और दूसरा है आपकी बॉडी ड्रग को मेटाबोलाइज करेगी। ये दो प्रोसेस जो होता है वो उसको हम ये कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। दिस टर्म हैज़ बिन डिफाइंड, आपने पहले भी डिफाइंड इसको कर लिया था, ये दो टर्म अब आप डिटेल में पढ़ोगे। आ जाओ जी, फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है? इज द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, यानी कि जब आप ड्रग को इनटेक कर रहे हो तो हम ये पढ़ेंगे कि आपका जो बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है ड्रग का बॉडी पर कैसे पड़ रहा है, तो वो आपका फार्माकोडायनामिक्स हो गया। इट शो इंट्रैक्शन ऑफ ड्रग विद टिश्यू रिसेप्टर्स विच आर लोकेटेड ऑन सेल मेम्ब्रेन या फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ये कैसे दिखाई देगा? ये आपका इंट्रैक्शन ड्रग के बीच का, ड्रग को किससे, कोई भी टिश्यू रिसेप्टर हो गए, आपके टिश्यू जो होंगे उसके रिसेप्टर से आपका ड्रग जो है वो इंटरेक्ट करेगा। कैसे इंटरेक्ट करेगा? जो आपके सेल मेम्ब्रेन पे टिश्यू प्रेजेंट होंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होंगे, वहाँ का इंटरेक्शन दिखाएगा, और फिर इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है बॉडी पर ड्रग का, उसे हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। डन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? ये स्टडी डिटरमाइन रैपिडिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी एंड ड्यूरेशन अपीयरेंस ऑन द टारगेट ऑर्गन। अब ये जो चीज़ है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स है, इसमें क्या कर रहे हो आप? रैपिडिटी चेक कर रहे हो ड्रग की, कितना रैपिड काम कर रहा है, ठीक है, बॉडी पर, ठीक है ना, और कितना कंसंट्रेशन ले रहे हो आप बॉडी में डालने के लिए, इसका ड्यूरेशन कितना होगा एक टारगेट ऑर्गन पे, जैसे कि टाइम ऑफ पीक ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो आपको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन चेक करना होता है, तो ये आपका हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स। इट ऑल्सो डिटरमाइन द रूट एंड फ्रीक्वेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, समझ में लग गया। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका ये है कि किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज़ें यहाँ पे लिखा कि अगर आपने मेडिसिन ली, व्हेन यू टेक अ मेडिसिन, ठीक है, ले ली, आपकी बॉडी रिलीज़ करती है ड्रग को और फिर वो प्रोड्यूस करता है फाइनल
मेडिसिनल प्रोडक्ट। ड्रग और सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है एंड एंटर करता है आपके ब्लड में, ठीक है, एब्जॉर्ब कर देता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है आपका डिस्पर्स करेगा ड्रग या फिर सब्सटेंस को पूरे फ्लूइड में, टिश्यू ऑफ द बॉडी में, पूरे फ्लूइड में आपका ड्रग जो है वो घूमता रहेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इस, ठीक है, इसको डिस्पोज करता है। ड्रग जो होता है अब मेटाबोलाइज हो जाता है ऑर्गेनिजम्स एंड इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। मेटाबोलाइट जो होंगे वो उसके बाद आपके एक्सक्रीट रिमूव कर दिए जाएंगे बॉडी से। इस तरीके से होता है जब आप मेडिसिन खाते हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं। फार्माकोडायनेमिक्स जो होता है वो आपका एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसमें, ड्रग रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप आपका ड्रग की कंसंट्रेशन और उसकी इफेक्ट पे डिफाइन करता है, यानी कि आपका ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस रिलेशनशिप, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे ड्रग की रिलेशनशिप है, ठीक है। कभी अपनी रिलेशनशिप में सपने में चले जाओ आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप आपकी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग सिंगल हो। ओके, चलते हैं। इट हेल्प्स इन डिटरमाइन द मिनिमम इफेक्ट डोज। अब जब आप इस रिलेशनशिप के बारे में जानोगे, ठीक है, ड्रग रिस्पॉन्स यानी कि ड्रग की कंसंट्रेशन, उसके इफेक्ट के बारे में, यह क्या हेल्प करेगी, आखिर एक रिलेशनशिप क्या हेल्प करती है, ठीक है, कुछ नहीं, दुख दर्द देती है, ठीक है। तो इसी तरीके से यह आपका डिटरमाइन करता है मिनिमम इफेक्ट डोज, यानी कि आपका मिनिमम इफेक्ट डोज कैसा है, और मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, यानी कि इफेक्ट कितना है, आपका मिनिमम इफेक्ट कितना पड़ रहा है और मैक्सिमम कितना टॉलरेट कर रहा है, ठीक है, डोज। वो दोनों चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है ना। अगर रिलेशनशिप में हो आप तो कितना इफेक्टिव है और कितना टॉलरेबल है, ठीक है, कितना एडजस्टेबल है, ये बातें आपको ध्यान रखनी होती है। तो इसी तरीके से आपका कहीं भी रिलेशनशिप की बात आए तो इसको ध्यान रखना कि ड्रग और कंसंट्रेशन और उसके इफेक्ट में क्या रिलेशनशिप, ठीक है। दो चीज़ों पे ध्यान रखना, MED एंड दूसरा MTD। MED का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम देखेंगे, डिफाइन एज द डोज अबव विच सफिशिएंट डिजायर इफेक्ट इज बीइंग अचीव। ये एक ऐसा डोज होता है, ठीक है, ये एक ऐसा डोज है, कितना सफिशिएंट है जितना आपका डिज़ायर इफेक्ट करेगा, कितना इफेक्टिव होगा, कितना सफिशिएंट हम उसको दें कि उससे डिज़ायर्ड इफेक्ट मिल जाए, ठीक है। तो ये आपका होगा MED। मैक्सिमम टॉलरेबल डोज क्या होता है, डोज अबव विच टॉलरेबल साइड इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व, कितना आपका इनटॉलरेबल साइड इफेक्ट्स है या नहीं है, वो देखने के लिए आप MTD का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। द डोसेज गैप बिटवीन MED MTD इज कॉल्ड एज थेराप्यूटिक विंडो। अगर आपका इन दोनों के बीच में गैप आ जाता है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक विंडो, और आपकी लैंग्वेज में उसको टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। सो जॉक्स अपार्ट, चलते हैं हम अपनी पढ़ाई पर, ठीक है। तो डोसेज गैप जो होता है बिटवीन, यानी कि MED और MTD के बीच में जो गैप होगा उसको हम अपने क्या बोल दिया, थेराप्यूटिक विंडो बोल दिया। ये आपके कर्व में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। डिजायर्ड वाला इफेक्ट कैसे हो रहा है, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी बोलते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है, बिल्कुल। द डिजायर बायोलॉजिकल इफेक्ट को आप कैसे शोन करोगे, पर्पल लाइन जो आपको दिख रही है वो आपका क्या है, डिजायर बायोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है। एंड डिटरमाइंटल साइड इफेक्ट बाय द ग्रीन लाइन, और आपका साइड इफेक्ट्स क्या है वो आपको ग्रीन लाइन में दिखेगा। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। देखो ये आपका MED हो गया जी, डिज़ायर इफेक्ट, ठीक है, कितना इफेक्टिव होगा MED, कितना टॉक्सिक है वो MTD। थेराप्यूटिक विंडो, इन दोनों के बीच के गैप को बोलेंगे, ठीक है, उसको थेराप्यूटिक विंडो बोलेंगे। ये आपका इस तरीके से दिखाया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। अब मैकेनिज्म देखेंगे कि आपका किस तरीके से ड्रग एक्शन होता है। जब आपने एक ड्रग खाई तो आपकी बॉडी में कैसे कैसा एक्शन होगा, धुड़ुम तना ना, ठीक है, चलते हैं। तो ड्रग होता है जी, आ जाओ, कुछ ज़्यादा धीरे पढ़ा रही हो तुम। दोज जीन बेस्ड लाइक एंजाइम्स ड्रग्स just alter the rate of ongoing activity. They do not cause produce any new function to any system, organ or cell. Very few drugs are act because of their simple physical chemical property. Some drug is due to physical mass, ठीक है, कुछ not due to absorbed property की वजह से आपका फिजिकल फॉर्म में आता है। चलो अब हम देखेंगे कि आपने ड्रग को इंटेक किया तो क्या क्या ड्रग एक्शन होगा, उसको ब्रॉडली डिस्क्राइब करने के लिए हम देखेंगे। आपने पहले ड्रग खाई, आ जाओ जी। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है ड्रग एक्शन में, यानी ड्रग किस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो ये ड्रग एक्शन हो गया। ड्रग एक्शन में सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन क्या होता है, इज एन इंक्रीज इन द सिलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज सेल विच इंक्रीज द सिक्रेशन फ्रॉम अ ग्लैंड। आपने ड्रग खाई, सबसे पहला प्रोसेस जो होता है आपका ड्रग एक्शन का वो स्टिमुलेशन होता है। स्टिमुलेशन होता है आपकी सिलेक्टिव एक्टिविटी जो होती है आपकी स्पेशलाइज सेल की, वो इंक्रीज कर दी जाती है। स्टिमुलेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना। क्या इंक्रीज होना, एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज सेल इंक्रीज होना, जिससे आपका सिक्रेशन फ्रॉम अ ग्लैंड भी इंक्रीज होता है। दूसरी चीज़ आपकी आती है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब हो गया रिडक्शन,
यानी कि आपके स्पेशलाइज सेल की एक्टिविटी को डिक्रीज करना या रिड्यूस करना। फॉर एग्जांपल के लिए आपने बारबीचूरेट खाया, बारबीचूरेट आपका ड्रग है, ठीक है, बारबीचूरेट्स आपने 12th में पढ़ा होगा बारबीचूरेट क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, यानी कि आपका ड्रग एक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पर डिप्रेशन भी ला रहा है। ब्रॉडली डिस्क्राइब करना है पहले स्टिमुलेशन, यानी कि आपने ड्रग खाया तो स्पेशलाइज सेल की एक्टिविटी बढ़ा दे रहा है, जैसे कि आपका जब सिक्रेशन होता है ग्लैंड से वो इंक्रीज होना, तो वो आपका स्टिमुलेशन हो गया। डिप्रेशन का मतलब हो गया रिडक्शन करना, डिक्रीज करना आपके स्पेशलाइज सेल की एक्टिविटी को। जब आपने बारबीचूरेट खाई, ठीक है, तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उसने डिप्रेस्ड कर दिया, तो डिप्रेशन में आ गया। इरिटेशन भी हो सकता है, नॉक्सियस इफेक्ट बोलते हैं, ये एक ऐसा इफेक्ट है ड्रग का जबकि ग्रोथ, न्यूट्रिशन, मॉर्फोलॉजी, लिविंग टिश्यू में ग्रोथ चेंज ला दे आपके सेलुलर फंक्शन में, दैट इज इरिटेशन, ठीक है। रिप्लेसमेंट हो सकता है, आ जाओ जी। इंक्लूड सर्टेन ड्रग्स विच आर यूज टू रिप्लेस सम मिसिंग एंडोजिनस कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि आप कुछ ऐसे सर्टेन ड्रग्स का यूज़ कर रहे हो जो आपके मिसिंग एंडोजिनस कंपोनेंट होते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए आपकी बॉडी। द प्रोडक्शन ऑफ एंडोजिनस कंपोनेंट रिड्यूस हो जाता है, जिससे आपकी डेफिशिएंसी डिसीज होती है। जैसे कि आप ड्रग ले रहे हो, आपकी जब इंडोजिनस कंपोनेंट की मिसिंग हो जाती है, तो जैसे कि आपके ड्रग की वजह से, ठीक है, यहाँ पर डेफिशिएंसी जो होती है डिसीज़ की, कंपोनेंट आपके रिड्यूस हो जाते हैं इनका प्रोडक्शन करना, ठीक है, तब आप रिप्लेसमेंट वाले ड्रग लेते हो। तो जब आपकी डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि आपका इंसुलिन कम हो जाता है डायबिटीज़ मेलिटस में, तो वो आपका डायबिटीज़ मेलिटस है, आपकी इंसुलिन कम होगी तो रिप्लेसमेंट वाला ड्रग लोगे जो उसको रिप्लेस करके आपकी जो मिसिंग वाला है उसको कामयाबी में लाएगा, ठीक है, कामयाब जनता। बैक्टीरियोसिडाल एंड साइटोटॉक्सिक एक्शन, चलो जी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इज अ किलिंग पैरासाइट और कैंसरस सेल होते हैं। बैक्टीरियोसिडाल एक्टिविटी विच इज़ बैक्टीरियल डेथ, तो बैक्टीरियोसिडाल एक्टिविटी जो होती है आपके ड्रग की, वो क्या करती है, बैक्टीरियल सेल की जो होती है डेथ कर देती है। सर्टेन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हो आप, ये आपका ड्रग है, तो एंटीबायोटिक क्या करते हैं, आपके सेल जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको डेथ में ला देता है, ठीक है, तो दैट इज़ द एंटीबायोटिक्स आप यूज़ कर रहे हो। साइटोटॉक्सिक एक्शन जो होता है सिलेक्टिवली कैंसरस सेल्स के लिए होता है, एंड ऑल्टरिंग दैम विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल, ये उसको साइटोटॉक्सिक एक्शन का मतलब है उस सेल्स को खा जाते हैं, उसको उस सेल को मार देते हैं जो कि आपकी कैंसरस सेल्स होते हैं, विदाउट एनी अफेक्टिंग ऑफ द होस्ट सेल, यानी कि आप, यानी ह्यूमन आपका होस्ट सेल है, उसके बिना ही होस्ट सेल को इफेक्ट किए हुए आपके कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, वो आपका साइटोटॉक्सिक एक्शन होता है ड्रग का। तो इस तरीके से आपका जो होता है ड्रग एक्शन किया जाता है। ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट मेनली बाय इंटरेक्टिंग विद डिस्क्रीट टारगेट बायोमोलिक्यूल, इनके लिए ड्रग का एक टारगेट मॉलिक्यूल होता है जिससे वो बाइंड करके अपना काम करते हैं, वो आपके प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स जो होते हैं आपके ड्रग एक्शन में लाते हैं। 4 मेजर कैटेगरीज होती है आपकी, एंजाइम्स, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर एंड रिसेप्टर्स, ठीक है। आपके 4 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो आपके ड्रग की मदद करते हैं, एंजाइम हैं, चैनल्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं एंड रिसेप्टर्स हैं। अब ड्रग रिसेप्टर्स क्या होते हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। समझ में लग गया आपका एक्शन मैकेनिज्म, एक्शन कैसे होता है, स्टिमुलेशन होता है, डिप्रेशन होता है, इरिटेशन होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, यू नो दैट बेनिफिशियल एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग के बारे में जान चुके हो। आपका इंट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, पेशेंट के अंदर। मोस्ट ड्रग एक्ट बाय एसोसिएटिंग स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल इन द मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल्स, यानी कि जो जितने ड्रग्स होते हैं वो एक्ट करते हैं आपके जो सेल के अंदर होते हैं ना, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं आपके मैक्रोमोलिक्यूल, उनसे जो होते हैं इंट्रैक्ट करते हैं और बायोलॉजिकल फंक्शन को करते हैं। ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स को आप रिसेप्टर कहते हो, यानी कि रिसेप्टर। आपके सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपका रिसेप्टर प्रेजेंट है। ड्रग आके काम कर रहा है तो ये आपका मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, मैक्रोमोलिक्यूल, इसे हम रिसेप्टर कहते हैं, जिससे आके आपका ड्रग बाइंड करके आपके बायोलॉजिकल फंक्शंस को करता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, रिसेप्टर्स डिफाइन अ मैक्रोमोलिक्यूल और बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट भी हम बोल सकते हैं जो सरफेस या फिर इनसाइड इफेक्टर सेल्स के अंदर होता है, और ये रिकॉग्नाइज करता है सिग्नल मॉलिक्यूल या फिर ड्रग को रिस्पॉन्स करने के लिए। नो अदर फंक्शन, और इसका कोई भी अदर फंक्शंस नहीं होता, ठीक है। रेगुलेटरी सिग्नल्स को लाता है। आप देखो कई सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो। द ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन इज अ सिमिलर टू अ लिगेंड बाइंडिंग टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। जिस तरीके से आपने मेटल आइंस में पढ़ा होगा, कंपाउंड में, केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, पहले भी केमिस्ट्री में, सेकेंड ईयर में था ये आपका, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि लिगेंड किस तरीके से बाइंड करता है, ठीक है, बाइंड करने के बाद आपके कॉम्प्लेक्स बनाता है मेटल आयंस के साथ। उसी तरीके से आपका जो ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करता है, और ये इंटरेक्शन कई सारे टाइप्स में होती है, जैसे कि आपका एगोनिस्ट, आ जाओ, टाइप 1 है आपका एगोनिस्ट, ये आपके उसमें आ सकता है, आपको टर्म पता होना चाहिए एगोनिस्ट क्या है। एगोनिस्ट आपके 1 वर्ड में आ सकता है, यानी कि 1 मार्क में आ सकता है डेफिनेशन। तो जब आपका ड्रग बाइंड करता है रिसेप्टर से, प्रोड्यूस करता है इफेक्ट सिमिलर टू द फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल, तो उसको एगोनिस्ट कहते हैं, यानी कि आपका ड्रग जो है रिसेप्टर से बाइंड किया।
बाइंड करने के बाद प्रोड्यूस किया उसने इफेक्ट, वो इफेक्ट आपका फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल के सिमिलर हो तो आपका एगोनिस्ट है। इन्वर्स एगोनिस्ट का मतलब क्या हो गया, आ जाओ। व्हेन अ ड्रग एक्टिवेट द रिसेप्टर, आपके ड्रग ने रिसेप्टर को एक्टिवेट किया लेकिन इफेक्ट जो है वो अपोजिट फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल के अपोजिट कर दिया तो दैट इज इन्वर्स एगोनिस्ट। ठीक है, पता हो, बिल्कुल अच्छे से करना है। एंटागोनिस्ट का मतलब हो गया आपके ड्रग ने, व्हेन अ ड्रग प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एन एगोनिस्ट, क्या कर रहा है, आप एगोनिस्ट जो आपका काम कर रहा था उसके फंक्शन को प्रिवेंट कर रहा है, उसके एक्शन को प्रिवेंट कर रहा है कौन, एंटागोनिस्ट, ऑन अ रिसेप्टर बट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, और उसके खुद पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, वो बस क्या कर रहा है आपका एंटागोनिस्ट, देखो एंटा यानी कि दूसरा काम, एगोनिस्ट को उसके एक्शन को प्रिवेंट करना। पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, अ ड्रग्स विच एक्टिवेट अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस सब मैक्सिमम इफेक्ट। ठीक है, एक जब आपका ड्रग एक्टिवेट होता है और रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, प्रोड्यूस करेगा सब मैक्सिमम इफेक्ट को, लेकिन एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ अ फुल एगोनिस्ट, लेकिन आपके एगोनिस्ट के एक्शन को एंटागोनाइज कर रहा है। पार्शियल मतलब पूरा पूरा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आ जाओ। The term only indicate affinity of binding without regard to functional change. Agonist and competitive antagonist are both ligands होते हैं सेम रिसेप्टर के लिए। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट सेम रिसेप्टर होगा उसका, दोनों के लिए लिगेंड्स का काम करेंगे आपका। ठीक है, ये ड्रग एक्शन है, नेचुरल एक्शन और एगोनिस्ट ड्रग वाला। आ जाओ, रिसेप्टर्स के पास ड्यूअल फंक्शन होता है, यानी कि दो फंक्शंस होते हैं आपके रिसेप्टर के। दे रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक लिगेंड मॉलिक्यूल एंड देन कोज ट्रांसडक्शन ट्रांसमिशन कन्वर्जन सिग्नल इनटू रिस्पॉन्स। आपका रिसेप्टर जो होता है वो स्पेसिफिक लिगेंड्स मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद उसके साथ काम करेगा, ट्रांसमिशन करेगा, कन्वर्जन करेगा सिग्नल को रिस्पॉन्स में, यानी सिग्नल आया तो उस पर रिस्पॉन्स करना, वो आपका रिसेप्टर का काम होगा। एज ओनली अ हैंडफुल ट्रांसड्यूसर पाथवे शेयर बाय लार्ज नंबर ऑफ रिसेप्टर। अब यहाँ पे देखो, ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म जो होता है आपका वो 4 मेजर कैटेगरी होती है। ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म को 4 मेजर कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो होता है आपका सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ट्रांसड्यूसर यानी कि जो आपका रिसेप्टर है उसको फंक्शन करने के लिए ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म करता है। ठीक है, ट्रांसफ़र करना, उसमें 4 कैटेगरी आपकी, पहली कैटेगरी आपकी सेल सरफेस रिसेप्टर के। यहाँ पे जो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लीगेंड गेटेड आयन चैनल्स, इसको हम लीगेंड गेटेड आयन चैनल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लीगेंड्स गेटेड आयन चैनल्स। दीज आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। आयन सेलेक्टिवली चैनल्स होते हैं आपके सोडियम पोटेशियम कैल्शियम के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। जब एगोनिस्ट आपका बाइंड कर रहा है तो ये चैनल्स आपके खुल जाते हैं और चेंज लाता है साइटोसोलिक आयन कंपोजिशन में, और ये आपके आयन के फ्लो पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये आपके लीगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन में पाए जाते हैं। ये सिलेक्टिवली चैनल्स होते हैं आपके, यानी कि आपके चैनल में कौन सा आयन मूव करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगे हुए हैं कुछ चैनल्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं लीगेंड गेटेड आयन चैनल्स। उसमें कौन सा आयन सिलेक्टिव होगा, आपका सोडियम अगर सिलेक्टिव कर रहा है तो उसको ही पास होने देगा उस चैनल से। ठीक है, जैसे ही वो पास होंगे आपका एगोनिस्ट बाइंड करेगा, आपके चैनल्स खुल जाएंगे। उसके बाद आपका चेंज लाएगा साइटोसोलिक आयन कंपोजिशन में, वो आपका डिपेंड करता है कि आयन किस तरीके से फ्लो हो रहा है। दूसरे होते हैं आपके जी प्रोटीन्स कपल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, GPCR, ये जो होते हैं लार्ज फैमिली होती है सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की, जो लिंक होती है इफेक्टर से। ठीक है, चैनल कैरियर से। 1 और मोर GTP एक्टिवेटेड होते हैं प्रोटीन्स को रिस्पॉन्स के लिए, एक या एक से ज़्यादा GTP एक्टिवेटेड प्रोटीन्स होते हैं इनके पास, G प्रोटीन्स होते हैं जो रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। दूसरा होता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ये आपके सब यूनिट होते हैं एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी के लिए जो बाइंड होते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं जेनस काइनेज, जैक एक्टिवेशन के लिए। जैक जो होता है आपका इंट्रासेलुलर नॉन रिसेप्टर टायरोसिन एंजाइम काइनेज होते हैं। फिर होता है रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं आपके इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्मिक में सॉल्युबल प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गया। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर आपका है कि कहाँ पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो मैंने पहले बताया था, चारों टाइप के। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो पढ़ना है आपको ड्रग रिसेप्टर थ्योरी। अच्छा, ड्रग रिसेप्टर थ्योरी। बायोलॉजिकल एक्टिव ड्रग इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, यानी कि आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है ना ड्रग की, वो किस पे रिस्पॉन्सिबल करती है, जब आपका ड्रग और रिसेप्टर स्टेबल होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। यानी कि आपका ड्रग किस अच्छे से रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहा है, अच्छे से ड्रग और रिसेप्टर के बीच में कॉम्प्लेक्स बन रही है।
दैट इज़ अफिनिटी ऑफ ड्रग फॉर इट्स रिसेप्टर। तो हम इसे बोल सकते हैं कि आपका अफिनिटी कितनी है ड्रग की उसके रिसेप्टर के साथ, यानी रिलेशनशिप कैसा है उसके रिसेप्टर के साथ। अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप है तो कॉम्प्लेक्स अच्छा बनेगा, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी रिलेशनशिप अगर वीक है तो आपका जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ब्रेकअप। तो अब हमें जानने के लिए ड्रग रिसेप्टर थ्योरी जानना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, अच्छे से सुनना आपकी बात। स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज मेजर बाय द डिफिकल्टी इन डिसोसिएशन ऑफ द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अगर आपकी स्टेबिलिटी हो रही है ड्रग रिसेप्टर के साथ, यानी आपका ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इतना बढ़िया है जिसमें क्या हो रहा है, आपका डिसोसिएशन करना, ड्रग रिसेप्टर को तोड़ना मुश्किल होता है। मोर द डिफिकल्टी मोर स्ट्रॉन्ग इन द इंट्रैक्शन। अरे वाह जी वाह, यानी कि देखो सबसे अच्छी चीज़ आपको आपके डे लाइफ से ही करते हुए कि जितनी आपकी डिफ़िकल्टी होगी उतना मोर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बनेगा। ज़्यादा लड़ रहे हो मोर आपका इंट्रैक्शन है, ठीक है। आपको डिफ़िकल्टी हो रही है बॉन्ड को ब्रेक करने में, उतने ही ज़्यादा आपका क्या है, मोर इंट्रैक्शन है, यानी दोनों के बीच में बहुत 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 क्या बोलते हैं, ट्रू लव है, ठीक है, ट्रू लव। तो ट्रू लव में क्या होगा, आपकी डिफ़िकल्टी होगी आपके बॉन्ड को ब्रेक करने में, ठीक है। जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी मोर स्ट्रॉन्ग आपका इंट्रैक्शन एंड मोर इज़ द ड्रग इफेक्ट, मोर ड्रग इफेक्ट है ये इंट्रैक्शन में आपका। ये इंट्रैक्शन क्यों है, वंडरवॉल्स, ठीक है, वंडरवॉल्स की वजह से हाइड्रोफोबिक आयनिक इंट्रैक्शन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड भी। भाई सब क्या क्या चीज़ें हैं, यानी दोस्त सब साथ में, देखो मम्मी पापा सब ठीक हैं। तो डिफ़िकल्टी होगी ना बॉन्ड को ब्रेक करने में, मम्मी पापा सबको पता है, भाई बहन सबको पता है, ठीक है ना, कितना अच्छा रिश्ता है। इसीलिए आपके उस ये इंट्रैक्शन किसकी वजह से, वंडरवॉल्स की वजह से, उसका भाई है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, आयनिक इंट्रैक्शन है, मम्मी है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, अरे बाप रे पड़ोसी भी साथ हैं, कोवलेंट बॉन्ड है, पापा भी साथ हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, पापा। देयर हैव बीन सेवरल मेजर थ्योरीज को प्रपोज करेंगे आपकी थियोरेटिकल बेसिस पर, और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये बनाई जाती है। तो आपकी थ्योरी जो होती है ड्रग इंट्रैक्शन को, ड्रग रिसेप्टर के इंट्रैक्शन को जानने के लिए कौन कौन सी थ्योरी, यानी कि कहानियाँ सुनोगे आप, ठीक है। अब कुछ लोग रिलेशनशिप के बारे में सुन रहे होंगे यार, वो रोमियो एंड जूलियट के बारे में, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ड्रग रिसेप्टर के बीच में जो इंट्रैक्शन है ना जी, उसमें क्या क्या जी आपकी कौन कौन सी थ्योरी कही गई थी पहले। तो सबसे पहले हम ड्रग एक्शन की बात करने के लिए पहली थ्योरी आपकी होगी एक्यूपेंसी थ्योरी, जो किसने दी थी, क्लार्क ने दी थी। अ थ्योरी ऑफ ड्रग एक्शन बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ रिसेप्टर। ओ जी, ऑक्यूपेशन ऑफ रिसेप्टर पर बेस करते हुए आपके ड्रग की एक्शन थ्योरी है। The idea being in the response emanates from a receptor only when it occupy an appropriate ligand या फिर ड्रग से। जब आपका एक रिसेप्टर ड्रग से यानी कि अच्छे से बाइंड करता है तो हम देखेंगे कितना ऑक्यूपाइड होगा, वो कितना ऑक्यूपाइड करेगा आपका लिगेंड को, वो आपका लिगेंड जो है वो आपका ड्रग जब आपके रिसेप्टर से बाइंड करता है ये स्टिमुलेट करता है, प्रोड्यूस करता है बायोलॉजिकल इफेक्ट को। स्टिमुलेशन का मतलब पहले ही बता चुकी हूँ मैं, यानी कि जब आपका बाइंड करेगा ड्रग रिसेप्टर के साथ तो स्टिमुलेट करेगा यानी इंक्रीज़ करेगा एक्टिविटी, ठीक है, और इंक्रीज करने के बाद बायोलॉजिकल इफेक्ट देगा। बायोलॉजिकल इफेक्ट जो होंगे टिल द टारगेट ऑक्यूपाई, टिल द ड्रग ऑक्यूपाइज और बाइंड द रिसेप्टर, ठीक है। कब तक इफेक्ट होगा, जब तक आपका ड्रग जो होगा वो रिसेप्टर पे बाइंड रहेगा। वंस द ड्रग डिसोशिएट फ्रॉम रिसेप्टर, जब तक बाइंड किया, एक बार अगर ड्रग डिसोशिएट हो गया रिसेप्टर से तो आपका ड्रग एक्शन लॉस हो गया। एक बार अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, अगर ब्रेक किया यानी कि आपका बॉन्ड लॉस हो गया, यानी आपकी जो है इस दो रिलेशनशिप है इसकी वो कमज़ोर हो गई, ठीक है, बिटवीन ड्रग एंड रिसेप्टर। सो हम क्या कहें आ जाओ, सो वी कैन से द प्रोपोर्शन ऑक्यूपाइड रिसेप्टर इज रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ द ड्रग। फॉर एग्जाम्पल आपका फुल एगोनिस्ट एंड लीनियर रिलेशनशिप 100% ऑक्यूपाइड है। अगर आपका फुल एगोनिस्ट है, यानी कि एगोनिस्ट का मतलब है कि आपने ड्रग को जिस रिसेप्टर से बाइंड किया वो बहुत ही अपने फंक्शन कर रहा है, ठीक है, फंक्शन कर रहा है, सो दैट, ठीक है, यानी कि अगर फुल एगोनिस्ट है आपका, यानी ड्रग अच्छे से बाइंड कर रहा है, फंक्शंस भी कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 100% इफेक्ट है उसका, यानी 100% ऑक्यूपाइड है वो, 100% इफेक्ट है, यानी आपका रिलेशनशिप जो है वो लीनियर चल रहा है, ठीक है, बिटवीन टू मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ के बीच में। ड्रग है हमने डी से करा, रिसेप्टर को आर से किया, एंड इफेक्ट को हमने किससे किया, ई से। टू बी डायरेक्ट फंक्शन ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो आपका डी आर है। तो इन्होंने एक इक्वेशन दी थी आपकी, क्लार्क इक्वेशन। ड्रग है, रिसेप्टर बाइंड किया और उसके बाद आपका डी आर बनाया, ठीक है, डी आर क्या है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और ई आपका क्या है, इफेक्ट। अगर आपने बाइंड किया, ठीक है, तो आपका कॉम्प्लेक्स बना तो इफेक्टफुल भी रहा, तो 100% ऑक्यूपाइड, ठीक है। K1 और K2 आपका अफिनिटी है, ठीक है, वो भी बात करेंगे हम। कहाँ से, द एबिलिटी टू बाइंड विद रिसेप्टर डिजाइंड एज अफिनिटी।
एंड द कैपेसिटी टू इंड्यूस फंक्शनल चेंज इन रिसेप्टर डिज़ाइन, उसको हम इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहते हैं। तो आपकी एबिलिटी कितनी है रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए, तो उसको हम देखेंगे अफिनिटी के से उसको डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, के से। और इंट्रिंसिक वाली कौन सी है आपकी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी फंक्शनल चेंज जो ला रहा है उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक एक्टिविटी। और एफिशिएंसी या फिर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, एग्जांपल के लिए आपका एंटागोनिस्ट ऑक्यूपाई कर रहा है रिसेप्टर को लेकिन एक्टिवेट नहीं करता, तो एंटागोनिस्ट क्या होता है, रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेता है लेकिन एक्टिवेट नहीं करता। तो थ्योरेटिकली हम इसको किससे कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, एस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। क्लर्क की इक्वेशन से कैसा होगा, देखो ये ऐसा होगा, D+R यानी कि आपका ड्रग जो है रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, ये आपने ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया, लेकिन आपका एंटागोनिस्ट यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस भी आता है बीच में और फिर आपका इफेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिपेंडिंग ऑन द एगोनिस्ट DR कैन जनरेट स्ट्रॉन्गर और वीकर एज प्रोबेबली एज अ फंक्शन कन्फर्मेशनल चेंजेस लाता है बाय एगोनिस्ट रिसेप्टर। दूसरी थ्योरी होती है आपकी रेट थ्योरी, बेस्ड ऑन आइडिया द रिस्पॉन्स इन एमिनेट फ्रॉम अ रिसेप्टर इन प्रोपोर्शन ऑफ द काइनेटिक रेट ऑफ ऑनसेट एंड ऑफसेट ड्रग बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। बस ये रेट दिखा रहा है कि किस तरीके से आपका बाइंड करेगा, वो आपकी रेट थ्योरी। ऑपरेशनल मॉडल होता है आपका एक और, मॉडिफाइड सेमी इंपेरिकल अप्रोच है आपका एक्यूपेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका उसका है ना, उसका सेमी इंपेरिकल मॉडिफाइड वाला हो गया ऑपरेशनल मॉडल, ठीक है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, अगर ड्रग रिसेप्टर थ्योरी बस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ओहो दोबारा रिलेशनशिप के बारे में, ओ नो अब तो और अच्छा लगेगा, है ना। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, आपका सार। स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग डिटरमाइन इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन, ओके जी। ड्रग के स्ट्रक्चर जो है आपका, ड्रग का स्ट्रक्चर ऐसा चीज़ है ना जो डिटरमाइन करता है आपके बायोलॉजिकल फंक्शंस को। ये किसने दिया था, आपका क्रमब्रॉन ने दिया था, फ्रेजर ने दिया था 1869 में। डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिलेशनशिप, फिर से रिलेशनशिप, यार याद आ जाती है एक्स की, ठीक है, मेरी नहीं आप लोगों की रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रिलेशनशिप जो होता है आपके मेडिसिनल केमिस्ट में और न्यू ड्रग की फॉर्मेशन करने के लिए बनाई जाती है, यानी कि हमें ये देखना पड़ता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको डिटरमाइन करोगे, आपके ड्रग का स्ट्रक्चर है, उसके फंक्शन, इन दोनों के रिलेशनशिप को जो हम देखते हैं ना, तो मेडिसिनल केमिस्ट में हम इसको यूज़ करते हैं, अब न्यू ड्रग्स बनाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ न्यू केमिकल कंपाउंड ऑफन प्रिवेंट फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। आ जाओ, क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे दिस इज बिकॉज, क्यों यही पढ़ेंगे, सिमिलर कंपाउंड हैव सिमिलर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फंक्शन होंगे, तो रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी में होगा, ये प्रिंसिपल आपका सार में आता है, यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। आ जाओ, अब हमें देखना है यहाँ पर दिस कॉन्सेप्ट, चलो ये जो है आपका, ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं हम ड्रग की डिस्कवरी के लिए, एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, कंपाउंड को बनाने के लिए, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। डिफरेंट एक्टिविटी फ्रॉम द एक्साइटिंग ड्रग, फ्यूअर साइड इफेक्ट, जितनी भी डिफरेंट एक्टिविटी आपका एग्जिस्टिंग ड्रग से होगा उसका फ्यूअर साइड इफेक्ट, यानी कि हमें ऐसा ड्रग बनाना है जिसका साइड इफेक्ट कम हो। हम इसका यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फार्माकोफोर एंड अनवांटेड साइड इफेक्ट, यानी कि अनवांटेड साइड इफेक्ट को कम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड हाउ द माइनर चेंजेस कैसे आता है आपका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए, इसके हम यूज़ करते हैं। आपका सार जो होता है वो कहाँ होता है, इंटरसेक्शन ऑफ बायोलॉजी केमिस्ट्री इन टेस्टिक्स में किया जाता है। फोकस इंटरलिंकिंग देखेंगे, इसका डिसिप्लिन किस तरीके से, डेवलपमेंट रिसर्च भी देखेंगे, साइंस ऑफ सार। देखो जी ये आपका सार है। अब देखो SAR, तीन चीज़ें आपका, तीन बॉक्स है। एक्टिविटी मैकेनिज्म में हम यूज़ कर रहे हैं, मेथड ऑफ एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं थ्योरेटिकली, ठीक है। ये आपका सार होता है, ये आपका इसीलिए इंटरसेक्शन ऑफ बायोलॉजी, सार का हम यूज़फुल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है टू स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग एनालॉग्स, ठीक है। यानी कि आपके ड्रग के क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसकी स्टडी को करने के लिए आपको सार की ज़रूरत है। हाउ मॉडिफिकेशन विल इफेक्ट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, वाटर सॉल्युबिलिटी, रिसेप्टर बाइंडिंग, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, आपको ये चीज़ पता चलती है किस तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट जो होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है, उसको कैसे इफेक्ट कर रहा है ड्रग, वाटर की सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट है, रिसेप्टर बाइंडिंग में क्या इफेक्ट है, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ में क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी सार से। दीज मॉडिफिकेशन कैन बी चेंज इन साइज एंड स्ट्रक्चर पेरेंट कंपाउंड का, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा L&D, इफेक्ट चेंज देखोगे, ये सारी चीज़ें आपका है। चेंज इन साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ पेरेंट, अब अगर आपका स्ट्रक्चर पेरेंट कंपाउंड है, ठीक है, उसका साइज और स्ट्रक्चर चेंज करना है, ठीक है, कैसे होगा। ड्रग व्हेन टेक हैज़ टू बी एब्जॉर्ब, जब आपने ड्रग लेते हो ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है,
बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है, टारगेट साइट पे पहुंच जाता है, रिसेप्टर से अटैच करके फार्मोलॉजिकल इफेक्ट दिखाता है। बिल्कुल ठीक है, चलो जी ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इफ़ अ ग्रुप एडिट किया जाए या रिमूव किया जाए, ओनली वन चेंज द स्ट्रक्चर में आएगा, लेकिन कंपाउंड का फंक्शन जो होगा वो चेंज नहीं हो रहा है। इफेक्ट ऑफ टारगेट को बढ़ाएगा, लेकिन इफेक्ट ऑफ ड्रग के डिक्रीज भी कर सकता है। यानी हमने कोई भी ग्रुप ऐड किया या कोई ग्रुप निकाल लिया तो सिर्फ और सिर्फ वो स्ट्रक्चर में कंपाउंड के या चेंज हो सकता है फंक्शन में, ठीक है। नॉट ओनली चेंज द स्ट्रक्चर, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहा है बल्कि उसके फंक्शन को भी चेंज कर लेता है, चाहे वो उसके फंक्शन को इन्हेंस करके एक्टिविटी को करे या फिर उसके इफेक्ट को डिक्रीज करके करे। कोई भी एडिशनल अगर हम ग्रुप ऐड कर रहे हैं ड्रग के, ये इफेक्ट जो होते हैं फ्यू ग्रुप को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपने एडिशनल मिथाइल ग्रुप को ऐड किया, इंक्रीज होगी आपकी लिफोफिलिसिटी, जिससे इंक्रीज होगा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जैसे कि आपने यूनिट 1 में पढ़ा था लिपिड बाइलेयर में। तो अगर मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहे हो तो आपकी इंक्रीज होगी लिफोफिलिसिटी और आपका ट्रांसपोर्ट जो होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप लगाया, हाँ जी, तो हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, ठीक है। क्या बढ़ेगी? हाइड्रोफिलिसिटी, यानी कि एबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी। इससे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग टारगेट साइड से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने बेसिक ग्रुप लगा लिया, बेसिक ग्रुप आपका अमाइन या अमीड्स हो जाता है, ये ग्रुप आपका होगा फ्री फ्रॉम हेल्प ड्रग टू ट्रांसपोर्ट करेगा, बॉन्डिंग भी करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। एंजाइम एज अ ड्रग टारगेट कैसे यूज़ कर रहे हो वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। आप सारी चीज़ें पढ़ के आए हो कि आपका एंजाइम किस तरीके से कैटेलाइज करता है, मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शंस को करता है, कैसे रेट को एक्सेलरेट करता है, प्रोटीन को मैच करता है, केमिकल ग्रुप्स को ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंचाता है। आप एक्टिविटी ऑफ एंजाइम भी पढ़ चुके हो, एंजाइम को कैसे इंक्रीज करता है, एफिनिटी कैसे इंक्रीज कर रहा है, उसे हम KM से कह रहे हैं जब आपका रिएक्शन कम हो जाता है। एंजाइम की एक्टिविटी भी अल्टर करती है आपके एंजाइम के इंडक्शन से। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है आपके